कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यदि किसी के जीवन में भी कोई विपत्ति आई है तो आप ऐसा मत समझना कि ये उसके जीवन में आई है, मेरे जीवन में नहीं आई है। आज जो उसके जीवन में संकट है कुछ समय बाद वो आपके जीवन में आने वाला है। इसलिए ऋषियों ने कहा है, संतों ने कहा है, परोपकार करो भाई। कोई यदि आपके पास आया है सहायता मांगने के लिए तो मना मत करो। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक कसाई के घर में एक चूहा रहता था। उसने देखा आज कसाई एक पिंजरा लेके आया है, पिंजरा। तो चूहा परेशान हो गया, इधर उधर भागे। उसने देखा कसाई के घर में एक कबूतर है, ऊपर बैठा रहता है। मौका देखकर उसने कबूतर को आवाज लगाई, मेरी सहायता करो भैया, मेरी सहायता करो। कबूतर ने कहा भाई क्या परेशानी है बता। तो चूहे ने कहा आज ये कसाई पिंजरा लेके आया है। तो कबूतर हंसने लगा, अरे पिंजरा लेके आया है तो मुझे इससे क्या परेशानी है, पिंजरे में तो मुझे कोई खतरा नहीं है। चूहा उदास होके थोड़ा आगे जाता है। फिर उसने देखा कसाई के आंगन में एक मुर्गा घूम रहा था। उसने एक मुर्गे को कहा भाई मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। मुर्गे ने कहा भाई क्या सहायता करूं। चूहा बोला आज ये कसाई पिंजरा लेके आया है। तो मुर्गा भी हंसता है, अरे मुझे क्या खतरा है, पिंजरा लेके आया है तो मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। फिर चूहा परेशान इधर उधर देखे। फिर उसने थक करके देखा कि कसाई के घर में एक सांप भी रहता है। सांप को पूछा कि भाई तुम तो रात दिन चूहों को ही खाते रहते हो, आज मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, मेरी सहायता करो। सांप कहता है मैं क्या सहायता करूं। चूहा बोला आज ये कसाई पिंजरा लेके आया है। सांप हंसता है कि भाई पिंजरा लेके आया है तो मुझे इससे क्या परेशानी। किसी ने सहायता नहीं की। चूहा इधर उधर घूम रहा अपने कोने में जाके चिंता में बैठ गया। रात हो गई, सांप उधर से इधर उधर निकलता है और पिंजरे में सांप उलझ गया। सांप फंस गया पिंजरे में। पिंजरे का दरवाजा खट नीचे गिरा। तो कसाई की पत्नी ने पति को कहा भाई पिंजरा बंद हो गया है, लगता है चूहा पकड़ा गया। तो उसने आकर के कसाई ने कहा पत्नी को तुम जा और चूहे को बाहर छोड़ दे। कसाई की पत्नी आई, आकर के उसने देखा तो सांप उसके अंदर उलझा हुआ है। तो उसने पिंजरे को खोला और सांप को बाहर निकालने लगी। इतने में सांप ने काट लिया कसाई की पत्नी को। अब परेशान हो गया कसाई, क्या करे क्या करे। इधर उधर पड़ोसी सब इकट्ठी हो गई, क्या हुआ क्या हुआ, अरे सांप ने काट लिया। तो कसाई के पड़ोसियों ने कहा भाई अब तो एक ही इलाज है, कबूतर का सूप पिलाओ इसको। कबूतर तो ऊपर बैठा ही था। कबूतर की बलि लगी, कबूतर का सूप पिलाया, कबूतर का नंबर आ गया। अब कुछ वो ठीक हो गई। तो फिर पड़ोसियों ने कहा कुछ ठीक लग रही है, ऐसा करो मुर्गे का मांस खिलाओ तो जल्दी ताकत आएगी। तो मुर्गा आंगन में घूम रहा था, उसका भी नंबर आ गया। एक बकरा भी रहता था, चूहे ने उससे भी मदद मांगी थी लेकिन उसने भी मदद नहीं की।
जब इतने लोग आ गए तो बोले अब क्या करें कि इतने लोग आए हैं, उनको भी कुछ खिलाओ पिलाओ। तो बकरे का भी नंबर ले लिया, उसके भी बलि लगा दी। तो पिंजरे आने से चूहा तो बच गया जैसे तैसे, लेकिन जिसने सहायता नहीं की थी उसका नंबर आ गया। आज कोरोना चल रहा है पूरी दुनिया में। आप ये मत समझना जिसको कोरोना हो गया हॉस्पिटल में पड़ा है उसको ही परेशानी, हमारी नहीं है। आज उसकी सहायता नहीं करोगे तो ये कोरोना कल आपके घर में भी आने वाला है। इसलिए मास्क लगाओ और सैनिटाइजर लगाओ, सब जगह अपना ध्यान रखो। मास्क हम भी यहाँ पर लेके बैठे हैं, अनुष्ठान में बैठे हैं तो लगा करके रखते हैं। राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।